नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान हुए थे 90 विधानसभा सीटों पर और ऐसे में अब जो है मतगणना शुरू हो गई है। तड़के 8 बजे से ही लगातार रुझान जो है वो धीरे धीरे अब स्पष्ट होते नजर आ रहे हैं। इसी बीच आपको बड़ी जानकारी दे दें कि हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों पर कुल 1031 उम्मीदवारों की जो है दांव पर लगी हुई है कहीं ना कहीं, और इसी के साथ साथ इसमें 464 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। इसी के साथ साथ महिला उम्मीदवार की अगर बात करें तो 101 महिला उम्मीदवार जो है वो फिलहाल इस मैदान में कहीं ना कहीं सामने नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ बड़ी जानकारी दे दें आपको कि गढ़ी सांपला से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो आगे चल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला सीट से आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ लाडवा से बीजेपी उम्मीदवार नायब सिंह सैनी जो है वो आगे चल रहे हैं। जो मौजूदा सीएम है इस समय वो जो है अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। लगातार उनकी सीट को भी लेकर के चर्चा थी। वो चाह रहे थे कि करनाल से उनको टिकट मिले, मगर ऐसे में लाडवा से उनको चुनाव जो है इस बार लड़ाया गया और अभी वो लाडवा से आगे चल रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो आईएनएलडी उम्मीदवार अभय चौटाला जो है वो भी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं और इसी के साथ साथ कांग्रेस उम्मीदवार आदित्य सुरजेवाला भी अपनी सीट से अभी आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अंबाला कैंट सीट की बात करें तो वहां से भी अनिल विज जो है वो आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री जो है अनिल विज वो आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ हिसार से निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल जो है वो लगातार बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच बड़ी जानकारी दे दें आपको कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर भी लगातार ढोल नगाड़े बज रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो ब्रह्म सरोवर पहुंच करके कुरुक्षेत्र के वहां पर भजन कीर्तन में शामिल हो रहे हैं। तो एक के बाद एक तमाम जानकारी जो है वो आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा के जुलाना सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट जो है वो आगे चल रही है। देखिए, विनेश फोगाट पहलवानी जो है करती थी, कुश्ती करती थी और अब वो राजनीति में उतरी और इस बार जुलाना सीट से उन्होंने अपना किस्मत आजमाया और अब वो वहां से आगे चलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर नायब सिंह सैनी जो है वो भी लाडवा सीट से आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम जिले की चारों विधान सीटों पर जो है मतगणना वो शुरू हो गई है और बैलेट पेपर की मतगणना सबसे पहले जो है वहां पर की जा रही है। गुरुग्राम विधानसभा में कुल 4,83,102 वोट है, जिनमें से 2,29,551 वोट जो है वो पोल हुए हैं। वही बादशाहपुर विधानसभा में सबसे ज्यादा 5,20,958 वोट जो है वो पोल हुए हैं। और ऐसे में आपको एक और बड़ी जानकारी दे दे कि अंबाला कैंट से अनिल विज जो है वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। इसी के साथ साथ अटेली विधानसभा सीट की भी बात करेंगे। देखिए, अटेली विधानसभा सीट अपने आप में बहुत रोमांचक मुकाबला रहा। वहां पर जिस तरीके से राव इंद्रजीत सिंह की जो बेटी है आरती राव वो चुनावी मैदान में है और जो रुझान दिख रहे हैं इस वक्त, आरती राव जो है वो आगे चलती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में सीधा सीधा एक और बड़ी जानकारी की ऊंचा कला विधानसभा सीट से दुष्यंत चौटाला जो है वो पीछे चल रहे हैं। दुष्यंत चौटाला जो है वो पिछली जो भी सरकार चल रही थी बीजेपी की, इसमें वो डिप्टी सीएम भी रहे थे, मगर जैसे ही चुनाव आए उससे ठीक पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर उसके बाद वो अकेले चुनावी मैदान में लड़ रहे थे। और अब जो जानकारी आ रही है कि ऊंचा कला से दुष्यंत चौटाला जो है वो पीछे चल रहे हैं। इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी महज 15 सीटों पर फिलहाल आगे चलती हुई नजर आ रही है। तो अगर कुल सीटों की बात करें तो बीजेपी जो है वो हरियाणा में अभी 32 सीटों पर जो है बढ़त बनाए हुए है। इसी के साथ साथ कांग्रेस जो है वो 48 सीटों पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ साथ अन्य की बात करें तो 3 अन्य सीटें भी हैं जहां से लगातार जो है आगे बढ़त बनाते हुए उम्मीदवार जो है वो नजर आ रहे हैं। अंबाला कैंट सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनिल विज आगे चल रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बताते हैं कि फतेहाबाद में पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद अब ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, फतेहाबाद से पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद से अब तमाम जो ईवीएम में जो मतदाताओं के वोट कैद हुए हैं अब उनकी जो गणना है वो शुरू हो गई है। 17 राउंड जो है वो बनाए गए हैं तमाम इन मतों को गिनने के लिए। इसी के साथ साथ दोनों मतगणना केंद्रों के बाहर धारा 144 लगा दी गई है और साथ ही पंचकुला पुलिस के 400 जवान की तैनाती भी की गई है। तो वहां पर जहां पर ये तमाम काउंटिंग जो है वो चल रही है वहां पर धारा 144 जो है वो लागू है तमाम पुलिस के
फौज के जवान जो है वो वहां पर तैनात है। इसी के बीच आपको बड़ी जानकारी दे कि रणदीप सुरजेवाला के घर कैंथल में कार्यकर्ता जोश में नजर आ रहे हैं। स्क्रीन पर रिजल्ट देख रहे हैं और तालियां बजाकर जश्न मनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो रणदीप सुरजेवाला जो है उनके घर के आगे समर्थकों की भीड़, ढोल नगाड़े के साथ कांग्रेस की जो सरकार बन सकती है उसको लेकर के तमाम स्वागत की तैयारियां। इसी के साथ साथ आपको बड़ी जानकारी दे दें कि दिल्ली के भी कांग्रेस के दफ्तर के बाहर बड़े जश्न का माहौल जो है वो नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ आपको बताते हैं कि नूह में पोस्टल बैलेट पेपर की मतगणना शुरू हो गई है और इसी के साथ साथ पहले रुझानों में 3 सीट पर कांग्रेस जो है वो आगे चलती हुई नजर आ रही है। नूह से अफ्ताब अहमद कांग्रेस के आगे चल रहे हैं। फिरोजपुर झिरका के मानन खान जो है वो कांग्रेस की तरफ से आगे चल रहे हैं और इसी के साथ साथ पुन्हाना से मोहम्मद इलियास जो है वो भी कांग्रेस से आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात करें तो नूह में तीनों ही कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो वहां से आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं, बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने चुनावी नतीजों को लेकर के कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि कांग्रेस जो है वो वहां पर हरियाणा में इस बार सरकार जो है बनाती हुई नजर आ रही है। मैजिकल नंबर्स की अगर बात करें तो देखिए 90 विधानसभा सीटें हैं, तो ऐसे में जो भी आधे से एक ज्यादा यानी 46 सीटों के साथ जो भी रहेगा वो वहां पर सरकार बनाएगा। और मौजूदा स्थिति में अगर कांग्रेस की बात करें तो वो 47 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी 34 सीटों पर ही कांग्रेस में हरियाणा में नजर आ रही है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की इस बार कांग्रेस की तरफ से बड़ी टक्कर की वजह से हालत जो है वो खस्ता चल रही है। और बड़ी जानकारी दे दे आपको कि लगातार जो बड़े चेहरे हैं, जिस तरीके से विनेश फोगाट है, इसी के साथ साथ अनिल विज है और इसी के साथ साथ नायब सिंह सैनी है, आरती राव है, ये तमाम चेहरे जो है वो अपनी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। मगर दुष्यंत चौटाला जो है वो ऊंचा कला से अभी पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। आदित्य सुरजेवाला अपनी सीट से आगे चल रहे हैं और इसी के साथ साथ तमाम जश्न का जो माहौल है वो फिलहाल दिखता हुआ नजर आ रहा है। नूह के 3 विधानसभा सीट जो है उन तीनों से कांग्रेस के उम्मीदवार जो है वो फिलहाल बढ़त बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज शाम में अपने तमाम जो है कार्यकर्ताओं का अभिवादन करेंगे। इसी के साथ साथ उनकी पूरी जो है एक प्लानिंग जो है वो तैयार हो चुकी है, किस तरीके से वो लोग जनता को आभार जो है व्यक्त करेंगे। क्योंकि देखिए कांग्रेस जो है वो लगातार हरियाणा में बेहतर प्रदर्शन करती हुई अब नजर आ रही है और इसी के साथ साथ 47 सीटों पर फिलहाल कांग्रेस की एक बड़ी बढ़त जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। बीजेपी महज 34 सीटों पर फिलहाल सिमटती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ साथ बड़े चेहरों की अगर बात करें तो ये तमाम बड़े चेहरे जो है वो फिलहाल बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंता है वो है दुष्यंत चौटाला की, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जो है वो उप मुख्यमंत्री रहे हरियाणा सरकार में और ऐसे में उनके खुद की सीट पर वो पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपको बड़ी जानकारी दे दे कि धीरे धीरे जो है वो तमाम चीजें अब स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस जो है वो इस बार सरकार बनाने के बिल्कुल मूड में है। एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि अब देखना होगा कि आखिरकार ये सीएम पद किसको जाता है, क्योंकि सीएम पद को भी लेकर के अब चर्चाएं तेज हो जाएंगी। एक तरफ जहां कुमारी सैलजा है तो वही दूसरी ओर भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। ये भी खबरें हैं कि हो सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री पद के लिए कहीं ना कहीं आगे कर दे। तो ऐसे में सबकी नजरें टिकी हुई है कि आखिरकार ये जो सीएम सीट है वो किसके पास जाएगा। मगर फिलहाल इस वक्त की जो बड़ी जानकारी है वो यही है कि रुझान स्पष्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो लगातार हरियाणा में अपनी जो बढ़त है वो बनाती हुई नजर आ रही है और आज शाम को ये नतीजे जो है वो सब स्पष्ट हो जाएंगे। और इसी बीच जो लगातार बयानबाजियां है वो भी अब तेज हो गई है। आपको बता दें कि आदित्य सुरजेवाला ने भी बयान दिया है कि इस बार बीजेपी साफ हो जाएगी। तो ऐसे में क्या कुछ होगा पूरी जानकारी देंगे आपको।